देंगे। हमारे यहाँ ये होता है, जब तक आग हमारे घर तक नहीं ना पहुँचती, हम कह रहे वहाँ लगी हुई है, लगी रहने तो हमें क्या फ़र्क पड़ा है। तब तकलीफ़ होती है जब आग हमारे घर आती है। तो ये हम कौमी मफाद को नहीं तरजीह देते, हम ज़ाती मफाद को देते हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। इस हद तक ख़राब हैं कि जो यहाँ से बाहर निकलता है और कोई इनको कोई फेवर देता है वो उस तरफ भाग जाते हैं। पाकिस्तान को छोड़ने का उनके पास कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई सोर्स उनको चाहिए, चाहे उनको कोई भी करके। अभी जैसे कनाडा गए थे और कनाडा जाके उन्होंने जो है क्रिकेटर थे, आई डोंट नो, लेकिन वो आई थिंक क्या कहूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था वो बंदा, केस काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। वो वहाँ जाके उन्होंने किसी के वहाँ से पैसे चोरी किए और वहीं पे वो गायब हो गया। मैं आपका गाना सुना रहा हूँ। सुनाए। सारी दुनिया दे विछड़े मिलावें ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां है, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां। जोक सारियां दी उजड़ी वसावें, जोक सारियां दी उजड़ी वसावें, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां है, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां। सारा सारा दिन लंघे राह च खलोंदियां, खबर साडी जिंदगी ने लग जाण रोंदियां। ते साडे उहदे फसे ना, उन्हां दी खातर मैं गाया भी साढ़े पाकिस्तानी जड़े गए ने उन्होंने लिए गाना गाया है। लग गए वहाँ पर जाके, यहाँ से अच्छे भले जाते हैं, वहाँ जाके मांगने लग जाते हैं। भला गल है कि इत्थे ही मांग लो तुसी, जेड़ा उत्थे मंगना जाके उत्थे तुहानू केड़ा ज़्यादा डॉलर मिल जाने ने। नहीं, वहाँ से रियाल मिलेंगे। रियाल तो मिलेंगे, रियाल वहीं खा जाएंगे ना, वो यहाँ कौन सा लेके आएंगे। ये बताइए, हमारी इतनी पावर है कि हम उनको निकाल कर ले आए? देखो करने को तो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है ना कर नहीं सकते। ये जिस तरह की हरकतें हैं वहाँ के लोगों की, किस तरह करेंगे। अगर यहाँ से वहाँ से वो अगर 50 बंदे भी ले आए यहाँ पर, बाकी उससे ज़्यादा काम वहाँ पर ख़राब कर दें, तो वो ये हमारी बदनामी होगी पाकिस्तान की कि ये क्या हाल है यहाँ पर। मसले का भी एक उसमें एलिमेंट आ सकता है कि जी शिया सुन्नी का एक बड़ा वो है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम है। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं इराक़ में, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन एक्शन ले। अगर वहाँ से फ़्लाइट नहीं आ रही तो पाकिस्तान अपने जहाज़ वहाँ पे भेज के, वो जो पाकिस्तानी हमारे भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं और एक अच्छे काम के लिए गए हुए हैं, ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, अरबीन के लिए गए हुए हैं, तो पाकिस्तान की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी वो अभी सऊदी अरब ने उनके जो है वो क्या कहेंगे, जो मिंबर पे बैठते हैं, मौलवी कहेंगे क्या कहेंगे, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानियों को स्पेशल पैगाम दिया है कि यहाँ पे आके भिखारी मत बनो, पाकिस्तान का नाम मत खराब करो। इमाम ने? हाँ जी। तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? अब हम क्या कहें किसी को? मुनाफकत, धोखाधड़ी, चोरी, ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं जो हमारे मुआशरे में चल रही हैं। और हम मुसलमान हट हराम इतने हैं कि हम लोग जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत नहीं करते। इसी वजह से हम हर जगह नाकाम हैं। कदों आसन डोलावल है, कदों आसन डोलावल, अल्लाह दा नाई दस जोगिया है, अल्लाह दा नाई दस जोगिया। कदों आसन डोलावल है, कदों आसन डोलावल, अल्लाह दा नाई दस जोगिया है। कुछ हरकत किसी की सही नहीं भी होती, कोई लड़ाई झगड़े वाला भी उन्हों का जहन होंदा है, वो इस वजह नाल रोकी खड़े ने, नहीं आन दे रहे। जहाज़ की जगह ही कोई नहीं, कहते जहाज़ की जगह कोई नहीं, आन नहीं देना, आप तो रोक रहे हैं। वो कोई नहीं आने दे रहे, और लेकिन वो साढ़े बंदे नाल जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। साडे बंदे भी बंदे दे पुत्र बनन ना। नहीं, सिर्फ ये तो एहसास ली गए ना उधरे, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए भाई जहाज़ की टिकट नहीं है उन्होंने आन ना दो, ये तो नहीं ना। पाकिस्तानी पास हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम बस देख रहे हैं कि चला गया जी ठीक है, खुदा हाफिज़, बाद जो आएगा तो ठीक है पूछ लेंगे, वरना इन्हें कॉल कर भी नहीं पूछना की कर रहे उसे। ये चीज़ देखे, क्योंकि इससे जो है ना हमारा, जैसे आप देखें अरशद आया है, अब उसने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, तो ये तो पाकिस्तान का नाम नीचे जा रहा है, एक जगह से ऊपर जा रहा है, दूसरी जगह से नीचे जा रहा है। कितनी बुरी बात है ये।
तो ये तो चाहिए इन लोगों को कि ये कुछ करें उनके बारे में, लोगों को जो है ना वहाँ से या वापस भेज दें, बल्कि वो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो कुछ ना कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली ही थोड़ी देर पहले की खबर है, ये सामने आ रहा है, ये पता चल रहा है कि इराक के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के अंदर पाकिस्तानी 24 घंटों से फंसे हुए हैं। इराक उनको जहाज़ नहीं दे रहा है। इराक ने उन तमाम लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी है, चाहे वो किसी मगरबी मुल्क से आए हों, चाहे वो किसी यूरोपियन कंट्री से आए हों जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके लिए कोई जहाज़ नहीं है, कोई फ़्लाइट नहीं है। 24 घंटों से वहाँ पर जो हैं पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और वो अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, हम अपने वतन वापस आना चाहते हैं, हम इराक से निकलना चाहते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि इराक एक मुस्लिम कंट्री है, शियाओं की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्यों नफ़रत करते हैं वो पाकिस्तान से? क्यों पाकिस्तानियों के लिए जो है वो तंगियाँ बढ़ाए चले जा रहे हैं? ये पाकिस्तानियों की अपनी हरकतें हैं, चोरियाँ चकारियाँ हैं, करैक्टर है जिसकी वजह से इराक तंग आया हुआ है, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी लड़ाई चल रही है, इराक उस चीज़ से तंग है, उस सोच से तंग है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम की राय लेते हैं कि वो इसके पीछे की वजह क्या बताती हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तानियों के लिए नफ़रत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानियों के दुश्मन है। हमें बाहर से किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे के साथ खुद ही इतनी जेलसी में आ गए हैं एक दूसरे के साथ कि हमें किसी दुश्मन की और की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जब तक यूनिटी नहीं होगी ये हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ऐसे क्या हरकतें हैं जो सारी कंट्रीज हमसे तंग आ जाती हैं? मुस्लिम कंट्रीज तक हमें बर्दाश्त नहीं कर पाती, कोई फेवर नहीं दे पाती। मुनाफकत, धोखाधड़ी, चोरी, ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं जो हमारे मुआशरे में चल रही हैं। और हम मुसलमान हट हराम इतने हैं कि हम लोग जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत नहीं करते। इसी वजह से हम हर जगह नाकाम हैं। हम देखते हैं कि किसी और कंट्री के कहीं पर भी लोग फंसे हों, कहीं पर भी कोई मसला हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वहाँ पर उनकी एम्बेसीज इतनी एक्टिव होती हैं और गवर्नमेंट इतनी एक्टिव होती है कि वो फ़ौरन से अपने सिटीजन्स को बुला लेती है वापस। यहाँ पर 24 घंटे हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो वहाँ पर कह रहे हैं हमारी हुकूमत से दरख्वास्त करें, प्लीज़ 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 हमें बाहर निकाल लो, हमें वापस पाकिस्तान बुला लो। अब यही है कि जब देखें अभी बिजली का इतना बहरान भी है और उसके अलावा जो है वो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम वहाँ पे यूनिटी नहीं कर सके, हम अपने मफाद के बगैर नहीं निकलते, तो फिर हम उनके लिए कैसे निकलेंगे? हमारे यहाँ ये होता है जब तक आग हमारे घर तक नहीं ना पहुँचती, हम कह रहे वहाँ लगी हुई है, लगी रहने तो हमें क्या फ़र्क पड़ा है। तब तकलीफ़ होती है जब आग हमारे घर आती है। तो ये हम कौमी मफाद को नहीं तरजीह देते, हम ज़ाती मफाद को देते हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी स्पेशल हरकतें हैं जो वहाँ जाकर करते हैं हम, जिसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते? भाई एक जहाज़ देने के लिए तैयार नहीं है, हमें बिठाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर। एक तो ये कि पाकिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हैं कि जो यहाँ से बाहर निकलता है और कोई इनको कोई फेवर देता है वो उस तरफ भाग जाते हैं। पाकिस्तान को छोड़ने का उनके पास कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई सोर्स उनको चाहिए, चाहे उनको कोई भी करके। अभी जैसे कनाडा गए थे और कनाडा जाके उन्होंने जो है क्रिकेटर थे, आई डोंट नो, लेकिन वो आई थिंक क्या कहूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड था वो बंदा, केस काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। वो वहाँ जाके उन्होंने किसी के वहाँ से पैसे चोरी किए और वहीं पे वो गायब हो गया। तो अब मुझे बताएं कोई कैसे हम पे ट्रस्ट करेगा? क्या रेपुटेशन है हमारी वर्ल्ड में? ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो भी। हम हाईलाइट नहीं करूँगी, हमारे तो बड़े बड़े ऑफिशियल्स वहाँ जाते हैं तो वो पीछे से गाली गलौज करते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना मेंशन करूँगी क्योंकि हो सकता है उससे कोई मसला भी क्रिएट हो। अफ़गानिस्तान के अंदर गाली गलौज की गई हमारे लिए, लंदन में जाते हैं वहाँ गाली गलौज होती है, क्या मसला है? मैंने कहा ना कि हमारा अपना ही शॉर्ट टेम्पर इतना ज़्यादा, हम लोग इतने ज़्यादा अग्रेसिव और डिप्रेशन में रहने लग गए हैं कि हम किसी को अपने आग से आगे जाता देख ही नहीं सकते। हम पहले शुरू से कहते आए हैं ये काफिरों की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये यहूदी लॉबी है जो पाकिस्तान को, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। भाई अब तो मुस्लिम कंट्रीज ने ही धुतकार दिया हमें। इराक की ही आप मिसाल ले लें, क्या इमेज है हमारा इमेज हमने खुद ख़राब किया और हमें खुद ही इसको ठीक करना होगा सबको मिलके। और इराक ठीक कर रहा है? हमारे जैसी आवाम के लिए तो ओबियसली ठीक ही कर रहा है।
मैं तो यही कहूँगी जो हमारे हालात चल रहे हैं, जैसे अभी सऊदी अरब ने उनके जो है वो क्या कहेंगे, जो मिंबर पे बैठते हैं मौलवी कहेंगे क्या कहेंगे, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानियों को स्पेशल पैगाम दिया है कि यहाँ पे आके भिखारी मत बनो, पाकिस्तान का नाम मत खराब करो। इमाम ने। हाँ जी, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, अब हम क्या कहें किसी को। आपको लगता है अब ये वहीं पर ही सड़ते रहेंगे पाकिस्तानी, कुछ एक्शन लिया जाएगा? नहीं करते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टीडी काम करते हैं, करेंगे लेकिन थोड़ा आराम से। थैंक यू सो मच। पता नहीं वो क्यों नहीं भेज रहे, पता नहीं शिया ने क्या है वजह है क्यों नहीं भेज रहे। साढ़े तो कई सिंगर भी उधर गए ने, अब तक वापस नहीं आ रहे, कहते आज जगह ही कोई नहीं, भेजने की कोई जगह कोई नहीं, पता नहीं क्या वजह है, क्या चक्कर है, क्यों नहीं भेज रहे। उन्हें हम पसंद क्यों नहीं है ये बताएं, हमारी हरकतें अच्छी नहीं है, वहाँ जाके हम सही से रहते नहीं हैं, या फिर हम शिया सुन्नी वाली सोच रखते हैं, एक झगड़े वाली सोच रखते हैं, ये मसला है क्या है? साड़ी सोच अच्छी हैगी, मतलब असि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो सानू नहीं आन दे रहे। हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जो शियाओं का कत्ल हो रहा है वो क्या है? वो शिया का कत्ल तो जब हो रहा होता एहसास है मुझे। तो देखें ना, अब उनको तो बुरा लग रहा है ना कि क्यों शियाओं को मार रहे हैं ये। बिल्कुल बुरा लग रहा है सानू। इंशाल्लाह साढ़े वो भाई है ने, मुसलमान भाई ने, असी उन्होंने हमदर्द हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह क्यों नहीं आन दे रहे, पता नहीं किस वजह नाल वो रोकी खड़े ने। आपको लगता है हमारी हरकतें अच्छी होती हैं जब हम बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, या हम वही दंगे फसाद वाला दिमाग लेकर जाते हैं? कुछ हरकत किसी की सही नहीं भी होती, कुछ लड़ाई झगड़े वाला भी उन्होंने जहन होता है, वो इस वजह नाल वो रोकी खड़े ने, नहीं आन दे रहे। जहाज़ की जगह ही कोई नहीं, कहते जहाज़ की जगह कोई नहीं, आन नहीं देना, आप तो रोक रहे हैं। वो कोई नहीं आने दे रहे। और देखिए, किसी दूसरी मुल्क की कोई भी बंदे बाहर फंसे हो तो वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं, उनको निकाल लाते हैं, लेकिन हमारे बंदे फंसे हुए हैं और हम उनको निकाल के ला भी नहीं रहे, एक्शन भी नहीं ले रहे। कोई क्या वजह है, हम इतने बेबस हैं? ये एक्शन तो साढ़े वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर आला है या साड़ी पाकिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने एक्शन लेना है ना, लेकिन वो तो उन्होंने बात करें तो फिर ही है ना, साढ़ा उधरों साढ़े बंदे फंसे हुए वापस आ, सारे हर मुल्क चो साढ़े बंदे वापस आ रहे हैं, लेकिन ईरान चो वापस नहीं आ रहे, इराक चो वापस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इतनी नफरत मुस्लिम कंट्री हमसे करती है? बस साढ़े को नफरत ही कर रहे हैं, तो रोकया है ना बंदियां नूं। क्यों करते हैं दुनिया हमसे नफरत? असी तो ठीक है गए, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। ठीक है कि यार दुनिया खराब है ना? हाँ, लेकिन मैं तो सिंगर हूँ, मैं तब अच्छा, आप सिंगर हैं? जी जी अच्छा, जी। मैं क्या चाहते हैं? अकरम न्याजी मेरा नाम है। मैं तो गाने गाता हूँ, सॉन्ग गुलकार हूँ, सिंगर हूँ, मियाँ वाली का। और इधर आए हैं लाहौर, तो थोड़े नाल बात कर रहे हैं, लेकिन साढ़े बंदे तो आने तो चाहिए ना, क्यों नहीं रोके बंदे, साढ़े रोक रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे साढ़े बंदे? इन्हों चाहिए साढ़े बंदे वापस ले आन। मैं आपका गाना सुना रहा हूँ। सुनाए। सारी दुनिया दे विछड़े मिलावें ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां है, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां, जोक सारियां दी उजड़ी वसावें, जोक सारियां दी उजड़ी वसावें, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां है, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां। सारा सारा दिन लंघे रावां च खलोंदियां, खबर साडी जिंदगी ने लग जान रोंदियां, हासे लग जान दुनिया दे नावें, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां है, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां, जोक सारियां दी उजड़ी वसावें, जोक सारियां दी उजड़ी वसावें, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां है, ते साडे ले जुदाइयां रह गईयां। क्या बात है, आपने सिचुएशन के मुताबिक ही गाना गाया और बहुत अच्छा आपने गाया है जी। गाना इंशाल्लाह मैं जेड़े बंदे साढ़े उहदे फसे ना, उन्हां दी खातर मैं गाया भी, साढ़े पाकिस्तानी जेड़े गए ने उन्हां लई गाना गाया है। अच्छा,
यहाँ से एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनकी मदद नहीं की जा रही, उसके लिए क्या गाना गाएंगे? उसका गाना सी गावांगे इंशाल्लाह, कदों अभी गा देंगे। गा लें फिर। कदों आसन ढोलावल है, कदों आसन ढोलावल, अल्लाह दा नाई दस जोगिया है, अल्लाह दा नाई दस जोगिया, कदों आसन ढोलावल है, कदों आसन ढोलावल, अल्लाह दा नाई दस जोगिया है, अल्लाह दा नाई दस जोगिया। वेख जरा मेरे हथ दियां लीकां, मैं पई वतनी होर उड़ीकां, होर उड़ीकां, दरवाजे में मलमल है, दरवाजे में मलमल, अल्लाह दा नाई, अल्लाह दा नाई दस जोगिया है, अल्लाह दा नाई दस जोगिया, कदों आसन ढोलावल है, कदों आसन ढोलावल, अल्लाह दा नाई दस जोगिया है, अल्लाह दा नाई दस जोगिया। क्या बात है, वाह वाह। कुछ आपको वापसी की उम्मीद लगती है कि हमारे पाकिस्तानी वापस लौट पाएंगे? इंशाल्लाह साड़ी पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ा सा तवज्जो करे तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वापस आएंगे, लेकिन वो साढ़े बंदे नाल जुल्म ज्यादती कर रहे ने। साढ़े बंदे भी बंदे दे पुत्र बनन ना। नहीं सिर्फ ये तो सास ली गए ना उधरे, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए भाई जहाज की टिकट नहीं है उन्होंने आन ना दो, ये तो नहीं ना। पाकिस्तानी पासपोर्ट जिन जिन के पास है वो उनको कह रहे कोई फ्लाइट फ्लूट कोई जहाज यूज नहीं है तुम लोगों के लिए। नहीं ये चलो अल्लाह मेहरबानी करेगा, असी अपनी पाकिस्तानी हुकूमत को कह रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ी जी तवज्जो करें, साढ़े बंदे वापस ले आवें। थैंक यू। पहली बात ये है कि हम वहाँ पर जाते हैं, देखें कमाने के लिए जाते हैं, हम वहाँ अगर चोरियाँ जाके करेंगे तो वो यही करेंगे, हम वहाँ जाके डाके डालेंगे, वहाँ मांगने लग जाएंगे। हम जिस मकसद के लिए गए हैं वहाँ पर वो नहीं करना, तो उन्होंने कहना ऐ तो उत्थे भी कर रहे हैं काम, ऐसे भी करी जाने, साड़ी हुकूमत भी ख़राब कर रहे हैं, साढ़े बंदे भी ख़राब कर रहे हैं, ऐ तो गलत काम है, इसलिए वो ये कर रहे हैं ये लोग। वो हमारी इन हरकतों से तंग है या फिर जो शिया सुन्नी के हम लोगों ने झगड़े स्टार्ट किए हुए हैं पारा चिनार के अंदर जो हो रहा है वो इस चीज़ का अपने दिल पर बोझ ले रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये लोगों की हरकतें ही नहीं सही, उसकी वजह से ये लोग तंग हैं, ये इस वजह से ये इन्होंने एक्शन लिया ये वाला। अच्छा, ये बताएगा हमारी इमेज डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है पूरी वर्ल्ड में? बहुत इस टाइम जो बहुत नॉर्मल जा रहा है हमारे हर जगह पे जो है ना, बहुत ही इंसल्ट है, हर मुल्क वो निकाल रहे हैं हमारे बंदों को कि ये निकल ही जाएं पाकिस्तानी यहाँ से, जो लोग ये हाल कर रहे हैं ना इनका निकलना ही बनता है यहाँ से, बेहतर है। तो इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा हर जगह पे तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पे पाकिस्तान का पहला नाम आ रहा है कि ये बदनाम है वहाँ पर। सऊदीया में ये मांगने लग गए हैं, वहाँ पर जाके यहाँ से अच्छे भले जाते हैं वहाँ जाके मांगने लग जाते हैं, भला गल है कि इतने मांग लो तुम जो उत्थे मंगना जाएगा, उत्थे तुहानू किहड़ा ज़्यादा डॉलर मिल जाने ने। नहीं वहाँ से रियाल मिलेंगे, रियाल तो मिलेंगे, रियाल वहीं खा जाएंगे ना, वो यहाँ कौन सा लेके आएंगे। ये बताइएगा मुस्लिम कंट्रीज भी फेवर नहीं कर रही पाकिस्तानियों के, बिल्कुल भी हम कहते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब दूसरी कंट्रीज में लागू नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारी फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, इतना तंग कर रखा है हमने? बिल्कुल इस तरह है, बहुत ज़्यादा तंग रखा है कर, लेकिन हमारी हुकूमत को वैसे चाहिए जो वहाँ पर चले गए लोग, लेकिन यहाँ से देख के भेजें ना ये लोगों को, या कौन से लोग हैं ये चेक करके भेजें, उनकी पूरी डिटेल लेके फिर भेजें, ये फिर आगे इशू नहीं आएंगे ये चीज़। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पर भी जाता है, उसका पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी होगा तो वो वहाँ जाकर क्राइम्स करने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी वहाँ बेशक वर्क वीज़ा पे जाएं, विजिट वीज़ा पर जाएं, स्टडी वीज़ा पर जाएं, आपको पता है कि वहाँ जाकर हमने एक ही काम करना है। बिल्कुल ऐसे हमारी जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है, मुझे लग रहा है कि अब ये भी हालत आने लग गई है यहाँ पर लोगों की कि वहाँ जाके मांगने लगेंगे ये अब, और ये इस तरह का मसले आएंगे कि बाहर के लोग आने भी नहीं देंगे उन्हें। और यहाँ वैसे चाहिए हुकूमत को कि ये जितने पाकिस्तानी हमारे फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ वहाँ पर करे, लेकिन इतनी पावर है कि हम उनको निकाल कर ले आएँ?
देखो करने को तो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है ना कर नहीं सकते ये जिस तरह की हरकतें हैं वहाँ के लोगों की, किस तरह करेंगे। अगर यहाँ से वहाँ से वो अगर 50 बंदे भी ले आए यहाँ पर, बाकी उससे ज़्यादा काम वहाँ पर ख़राब कर दें, तो वो ये हमारी बदनामी होगी पाकिस्तान की कि ये क्या हाल है यहाँ पर। आपका मतलब खुद का नहीं है यहाँ पर इरादा, यहाँ पर काम करने का, चोरी करने की इरादा, इस तरह के काम, तो ये इस तरह ही होगा फिर। हमने देखा हमारे पड़ोसी देश इंडिया के जहाँ पर भी बंदे फंसे हों, चाहे वो इजराइल के अंदर हों, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर हो, उनकी एम्बेसीज फ़ौरन एक्टिव हो जाती हैं और विद इन 24 आवर्स उनके बंदे वापस अपने भारत में चले जाते हैं, अपने मुल्क में चले जाते हैं। तो मुझे बताएं, उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी एम्बेसीज इतनी एक्टिव हैं, हम क्या कर रहे हैं बताएं? हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम बस देख रहे हैं कि चला गया जी, ठीक है, खुदा हाफिज़, बात जो आएगा तो ठीक है पूछ लेंगे, वरना इन्हें कॉल कर भी नहीं पूछना की कर रहे उसे। मतलब हमारी हुकूमत जो है ना सोई हुई है, उसे चाहिए कि ये चीज़ देखे, क्योंकि इससे जो है ना हमारा, जैसे आप देखें अरशद आया है, अब उसने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, तो ये तो पाकिस्तान का नाम नीचे जा रहा है, एक जगह से ऊपर जा रहा है, दूसरी जगह से नीचे जा रहा है, कितनी बुरी बात है ये। तो ये तो चाहिए इन लोगों को कि ये कुछ करें उनके बारे में, लोगों को जो है ना वहाँ से या वापस भेज दें, बल्कि वो यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, बेसिकली जो पाकिस्तान का इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है या देखा जा रहा है, वो कोई अच्छा इमेज पाकिस्तान का नहीं है, ख़ास तौर पे ग्रीन पासपोर्ट का। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जी ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, और जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी हरकत हैं बाहर के मुल्क में, ख़ास तौर पे जो आपके अरब ममालिक हैं या दुबई वगैरह में, वो भी कि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है वहाँ पे, एक तो बेसिक वजह ये है। दूसरी वजह मसले का भी एक उसमें एलिमेंट आ सकता है कि जी शिया सुन्नी का एक बड़ा वो है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम है। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं इराक़ में, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन एक्शन ले। अगर वहाँ से फ़्लाइट नहीं आ रही तो पाकिस्तान अपने जहाज़ वहाँ पे भेज के, वो जो पाकिस्तानी हमारे भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं और एक अच्छे काम के लिए गए हुए हैं, ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, अरबीन के लिए गए हुए हैं, तो पाकिस्तान की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी वो उनको सेफ़ एंड साउंड वापस लेकर आएँ। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि इराक़ पाकिस्तानियों की हरकतों से तंग है, या फिर जो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो उस सोच से तंग है? ये बेसिक वजह तो हो सकती है ये, लेकिन इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। शिया सुन्नी एक हमारी आपस में तो नफ़रत हो सकती है या जो भी आप उसको वो कह लें वो हो सकती है, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जी जो इराक़ की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो गवर्नमेंट पे, आप मेरी बात सुने, इसमें ये चीज़ हो सकती है, ये एक एलिमेंट ऐड हो सकता है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की तरफ से हर दूसरी कंट्री में आप इंटरफेरेंस देख लें, इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहाँ फ़लस्तीन में ये हो रहा है, शाम में ये हो रहा है, तो हम ये पॉइंट रेस करते हैं ना हमेशा। हम बाइकआउट भी करने पे आ जाते हैं, हम जलसे जुलूस भी करने पर आ जाते हैं कि इस मुल्क को बाइकआउट करो, हम लोग जो है वो इजराइल को बाइकआउट करेंगे, हम लोग भारत को बाइकआउट करेंगे, हम लोग ज़मीनों पर उनकी फ़ोटो बनाकर क्रॉस लगाते हैं, हम लोग उनसे ट्रेड ख़त्म कर देते हैं। तो फिर जो पारा चिनार के अंदर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इराक़ अंधा है? मतलब ये चीज़ें तो सबके सामने हैं। अगर हम कहते हैं कि जी हम जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठा रहे, पाकिस्तान की कौम नहीं उठा रही, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं कर रही, फ़लस्तीन तो बहुत दूर है। आपके पाकिस्तान में जो कुछ जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पे जो अभी आपने जिक्र किया पारा चनार में जो वहाँ पे जुल्म व सितम हो रहा है, खून बहाया जा रहा है वहाँ पे, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट को एक्शन नहीं ले रही, लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा। इसी तरह फ़लस्तीन का है, वहाँ के जो से मुलाज़म जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे, वो हम उसमें बेबस हैं। आवाम भी बाहर निकलती है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है। तो ये एक एलिमेंट है उसमें तासुब का, बिल्कुल उसमें। हमारी आवाम को शियाओं पर जो जुल्म हो रहा है वो दिखता ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो।
जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। इसमें अभी जो आपके सामने है, जो पारा चनार में हो रहा है, वो तो सबके सामने है, तो इस पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। शियों को जिस तरह बेदर्दी से मारा जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है, तो ना तो उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है और ना कोई एजेंसी उसमें एक्शन ले रही है। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में सर क्या बताते हैं? ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं, इराक़ के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, किसी अरब ममालिक के साथ हमारी बनती नहीं है, हमारी पड़ोसी देशों के साथ नहीं बनती, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं बनती, भारत से नहीं बनती, बांग्लादेश से नहीं बनती। कहाँ खड़े हैं हम, मुझे ये बताएं। हमारी वर्ल्ड में इमेज क्या है? लोग क्यों हमसे खौफ खाते हैं? क्यों कहते हैं कि 10 कदम पाकिस्तानियों से दूर ही अच्छे? इस पे यकजहती का, वो यूनिटी का वो सवाल है। जब हम एज ए कौम आपस में जो बटे हुए हैं, हम एक एज ए नेशन हम एक आवाज़ नहीं उठाते, उसमें शिया सुन्नी का जो एक एलिमेंट आ जाता है, वो एक सबसे बेसिक मेरा ख्याल है कि वजह है कि हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। और एक कौम, उसको आप बिला तफरीक के कि जी वो कोई शिया है या सुन्नी है, तो हमें एक यूनिटी दिखानी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई लीडर आता है, आवाज़ उठाता है, तो वो उस लीडर को दबा देते हैं, उसकी आवाज़ नहीं उठने देते। और जो असल में ये तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती है। थैंक यू सर।